नमस्कार, जय माता रानी। नवरात्रि के आखिरी दिन इस तरह करें हवन। माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न। जाने हवन विधि, मंत्र और पूजन सामग्री, सब कुछ इसी वीडियो में। करें यह तो उपाय, धनवान बनते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि माता रानी की कृपा जो बरसने वाली है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों के द्वारा कन्या पूजन भी किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं, जो नहीं रखते हैं, वह भी कर सकते हैं। और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। साथ ही साथ कुछ उपाय करके भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। आज हम नवरात्रि की 9वीं तिथि से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जिनको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्रि हवन विधि। क्या करना है आपको? सबसे पहले आम की लकड़ियां हवन कुंड में रखें। इसके बाद कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करके हवन सामग्री से आहुति दें। अंत में एक सूखा गोला लेकर उसमें घी और हवन सामग्री भरकर उस पर लाल कलावा बांधकर हवन कुंड के बीच में रख दें। इसके बाद अंत में संपूर्ण आहुति दें। संपूर्ण आहुति देते समय मंत्र के साथ आहुति दें। अब जान लेते हैं हवन सामग्री की लिस्ट। एक सूखा गोला, लाल कलावा, एक हवन कुंड, आम की सूखी लकड़ियाँ, अश्वगंधा, ब्राह्मी मुलेठी की जड़, चंदन की लकड़ी, बेल, नीम, पीपल का तना और छाल, गुलर की छाल और पलाश भी शामिल करें। चावल, कपूर, काले तिल हवन में आहुति देने के लिए, गाय का शुद्ध घी, गुग्गल, इलायची, लौंग, लोभा आदि। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसती रहेगी। कन्या पूजन। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन क्या करना है आपको? एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना आप खिलाएं, कन्या को उपहार दें। उसके बाद उनका आशीर्वाद आप जरूर लें। ऐसा करने से आप पर माता रानी की कृपा पूरी तरह से बनी रहेगी। श्री यंत्र की पूजा। देवी माँ के से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें, साथ ही उनकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकते हैं किस्मत, आपकी चमक जाते हैं किस्मत के सितारे। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुंदरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। 9वीं तिथि पर करें यह उपाय। चलिए जानते हैं क्या उपाय करना है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात उनके समक्ष आपको 11 लौंग रखना है। कुछ समय बाद इन लौंग को जलते हुए कपूर में डालकर पूरे घर में इसका आपको धुआं फैलाना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। विवाहित महिलाएं करें यह उपाय। विवाहित महिलाएं आपको नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के जो जीवन में आने वाली कभी कोई परेशानी है तब वह दूर होती है, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ऊपर दिए गए जो उपाय हैं ये तो आप
करके लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको करना चाहिए। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होनी ही होनी है, क्योंकि माता रानी की कृपा जो आपको मिलनी है। अब जानते हैं धन प्राप्ति के उपाय। अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन शंख और पीले रंग की कोड़ियों को पूजा आप करते हैं, जो कोड़ियाँ हैं उनको लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आप पर उधार है, तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पान के पत्ते पर केसर से श्रीम लिखें और इसे देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। कुछ समय बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने का जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ पर इसे रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही 9वीं तिथि के दिन कमल या लाल रंग के फूल माता को अर्पित करें और साथ ही श्री शुक्तम का आप पाठ करें। यह उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर बिल्कुल कर सकता है। ग्रह दोष होंगे तो इस उपाय को आपको करने से ग्रह दोष भी दूर होंगे। नवरात्रि की 9वीं तिथि को अगर आप 5 कोड़ियाँ लें, इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रख दें, तुलसी के पौधे के पास रख दें, तो ग्रह दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से शनि, राहु, केतु से जुड़े जो भी बुरे प्रभाव हैं वह समाप्त होने लगते हैं और आपके जीवन में संतुलन आता है। अगर आप रोग से मुक्ति चाहते हैं तो आजमाएं यह उपाय। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में सदस्यों की तबीयत खराब होती रहती है तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपाय शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए भी आपको यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो कम से कम 12वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के अंतिम दिन आपको 9 कन्याओं को आमंत्रित करना है। भोजन कराएं और उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किए गए जो पुष्प हैं उनको एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यह उपाय परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है। अगर नज़र दोष है तो नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है? यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है तो गुप्त नवरात्रि के दिन उसके ऊपर से 11 बार नारियल वार ले और फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर आपको फेंक देना है। यह उपाय नज़र दोष से मुक्ति दिलाने में बहुत प्रभावी माना जाता है। ध्यान रखिए ऐसी जगह डालिए जहाँ किसी के पैर में ना आए। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। कहा जाता है माँ सिद्धिदात्री की सवारी शेर है, माता कमल पर विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इस दिन अगर हरे रंग का वस्त्र आप धारण करके माता रानी की पूजा आराधना आप करते हैं तो इससे माता रानी बहुत जल्द आपसे प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की आपकी जितनी भी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 9वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना अगर आप भी कर रहे हैं तो हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी को तिल के लड्डू का भोग अवश्य आपको लगाना चाहिए। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी।
नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की स्तुति, मंत्र और आरती करने से भी जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती ही होती है। घर में धन आता है तो अगर रुकता नहीं है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं, छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अब नवमी के दिन माता रानी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और भक्ति भाव से श्री सुक्तम का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा शंख और कोड़ियों की पूजा करके भी आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई सदस्य बहुत समय से बीमार है और यहाँ तक कि दवा का भी असर नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, बिल्कुल कीजिए। नवमी के दिन घर की दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का ध्यान करें। इससे जगत जननी आप पर कृपा बनाए रखेंगी और आपको स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी नवमी के अवसर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तक का पाठ श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मानसिक शांति भी बनी रहती है। छोटे छोटे से उपाय हैं, बिल्कुल कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। तमाम जानकारी आपको रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है। ज्योतिष और धर्म से के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आप आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इसके संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।